ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पहली गुड मॉर्निंग आज किससे की है? सचमुच हाँ, किस किस ने की है फर्स्ट गुड मॉर्निंग शिव बाबा के साथ? बहुत अच्छा। अब आपके लिए ताली बजाओ। हाँ? दिनचर्या की शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं तो मन को एक सकारात्मक दिशा मिल जाती है। सुबह सुबह जो बातें मन में भरेंगे वो ही सारा दिन चिंतन में चलेगी। फर्स्ट इनपुट क्वालिटी होगा तो विचार भी क्वालिटी आएंगे। सुबह सुबह खाली पेट जो पहली चीज आप खाते हैं वो ही डकार में आती रहती है। उसी प्रकार मन के अंदर सुबह सुबह परमात्मा की याद में बैठेंगे, प्रभु से मनोमिलन मनाएंगे, सद्ज्ञान का चिंतन करेंगे तो सारा दिन उसका प्रभाव मन पर रहेगा। फिर दिन भर चूंकि दुनिया में रहते हैं, अच्छी भली बुरी जो कुछ बातें सुनेंगे देखेंगे, जानबूझ के तो नहीं देखेंगे पर दिखाई दे तो भी उसका नेगेटिव प्रभाव मन पर नहीं आएगा। और अर्ली मॉर्निंग हमारी मेमोरीज फ्रेश होती हैं। जैसे वृक्ष की जड़ों में दिया हुआ पानी खाद ऑटोमेटिक सारे वृक्ष को पहुंच जाता है। हमें एक एक डाली पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं, हम जड़ों को सींचते हैं और पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो दिनचर्या की शुरुआत मॉर्निंग है। उस समय मेमोरीज फ्रेश है, इसलिए सुबह सुबह मन की आंख से परमात्मा को देखें, उनसे मनोमिलन मनाएं, उनके ज्ञान और गुण का चिंतन करें।
और उनके सद्वचनों को सुने समझे, ऑटोमेटिक आप अनुभव करेंगे कि सारा दिन कितनी भी विपरीत बातों के बीच भी मन और बुद्धि सकारात्मक भी रहेंगे, शक्तिशाली भी रहेंगे। ये हम लाखों राजयोगी भाई बहनों का अनुभव है। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय हम समझते हैं कि ये सेल्फ एम्पावरमेंट का समय है। 4 से 5 मेडिटेशन करते हैं, दिल के हर बात परमात्मा को कहते हैं और सारा दिन जिन संकल्पों से चलना है, कर्म करना है, जीना है, उन थॉट्स को रिवाइज कर लेते हैं। 1 घंटा स्नान आदि करते हैं, 5 से 6, 6 से 7 फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग या अपनी सेवा, और 7 से 8 रोज हम गॉडली वर्शंस सुनते हैं। सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनते हैं। तो सारे दिन के लिए मेंटल पोजीशनिंग पॉजिटिव होता है। एक इनर कनेक्शन उस ऑलमाइटी से बना रहता है। सारा दिन हम भी हर एक अपने अपने कार्य करते हैं, सेवा, जिम्मेवारियां संभालते हैं। हम भी दुनिया में ही रहते हैं, लोगों से ही कार्य करते हैं और सेवा के क्षेत्र में तो और ज्यादा बातें आती हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा स्थिति, चूंकि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं, और जो मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं, पहले लेसन में आपने समझा है, मन, बुद्धि और संस्कार, मैं इसकी मालिक हूं। अगर मालिक अवेयर है, पोजीशन में है, तो उसका पावर रहता है। हर कर्मचारी उसका ऑर्डर मानेंगे। अगर मालिक ही अलबेला है, केयरलेस है, आइडल है, तो उनके साथी उसका मानेंगे नहीं। सेम जब मैं आत्मा सत्य ज्ञान से जागृत हूं, जीवन की हर बात की मेरे में सही समझ है
और परमात्मा याद और साथ से मैं शक्तिशाली हूं, तो मन भटक नहीं सकता है, बुद्धि धोखा नहीं दे सकती, संस्कार शुद्ध रहेंगे। मन मेरी एक शक्ति है, रचना है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। मैं चाहूं ऐसा उपयोग कर सकती हूं, इसलिए मुझ आत्मा को शक्तिशाली, शुद्ध दोनों चीज चाहिए। मुझे स्वयं अपने आप को प्यूरिफाई करना है, एम्पावर करना है, ताकि सही समझ सके, परख सके, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सके। राजयोग वो विधि है जिससे हम अपने आप को शक्तिशाली, पवित्र बना सकते हैं। पूर्व 2 सत्र में 2 मूल सत्यों को आपने समझा है। अगर वो 2 सत्र यथार्थ रूप से आपने अटेंड किए हैं और समझे हैं, तो ही आप योग लगा सकेंगे। प्रथम सत्र में आपने अपने आप का सही परिचय प्राप्त किया कि मैं स्वयं चैतन्य शक्ति हूं। शरीर तत्व है, मिट्टी है, मैं आत्मा शक्ति हूं, दिव्य ज्योति हूं। कल दूसरे लेसन में आपने समझा परमात्मा एक है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के इटर्नल सोर्स है, सागर है, दाता है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अब हम स्वयं चैतन्य शक्ति हैं, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है। शरीर मैटर से बना है, शरीर एक मटीरियल है, मैं एक शक्ति हूं। अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन, संबंध, संपर्क कोई भौतिक साधन, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। व्यक्ति व्यक्ति से मिलन भौतिक साधन
प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से करते हैं। अभी मेरे और आपके बीच का संपर्क, श्रोताओं और वक्ता का संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से वो कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन, संपर्क, बातचीत कोई भौतिक साधन से, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। केवल मन और बुद्धि से ही हम उनसे मिल सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी स्पष्ट कहा है, मन मना भव। तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। मयीम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने आप को देखें। हमने अपने मन और बुद्धि कहाँ लगा कर रखे हैं, और फिर हम परमात्मा से मांगते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। फिर हम मांगते रहते। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए। वो भल हम करें, वो शरीर के लिए। पर जहां तक मन और बुद्धि को स्वस्थ, शुद्ध, शक्तिशाली बनाने की बात है, परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। यहाँ बिगर आसन आराम से कुर्सी सोफा पर आप बैठे हैं, फिर भी 1 घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं? हाँ, अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो बुद्धि योग परमात्मा के बजाय शरीर में ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो तो आसन छूटे।
गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही आप बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि जब भी आप अभ्यास करने बैठे, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। कंफर्टेबली बैठिए, जैसा आपका शरीर। आराम से बैठे, कुर्सी पर बैठे, सोफा पर बैठे, धरती पर बैठे, जैसी आपकी कंडीशन फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। पर जब भी आप योग अभ्यास करें, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। मन से अटेंटिव कि ये 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा मुझे एक परमात्मा के चिंतन में बैठना है। अपने आप को समझाइए कि अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। जीवन की अन्य सभी बातें सोचने के लिए नौकरी, धंधा, घर, गृहस्थी, समाज, संसार, शरीर, इन सभी बातों को सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। प्रतिदिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम स्वयं के लिए है, परमात्मा चिंतन के लिए है, आत्मचिंतन के लिए। इस लक्ष्य से बैठना है। तो फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर हमें बैठना है। दूसरी बात, लोग सोचते हैं योग में क्या करना है। भक्ति में तो मन परमात्मा में लगाने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास करते रहे हैं। माला फेरते हैं, मंत्र रटते हैं, मुख से गाते हैं। तो भाई बहनें सोचते हैं कि राजयोग में क्या करना है। दूसरी बात ये स्पष्ट रहे, राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं। ये रटना, जपना, मुख से आवाज करना, गाना, ये औपचारिक क्रियाएं हैं। परमात्मा के साथ योग लगाने के लिए इस प्रकार के बाह्याचार की जरूरत नहीं। हम किसी को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं? उनके नाम की माला फेरते हैं? नहीं। हम उससे याद करते हैं, मन ही मन उनके बारे में सोचते हैं। परमात्मा की याद के लिए हमारे मन बुद्धि सहज एकाग्र नहीं हुए
तो हमने ये विभिन्न प्रयास किए। समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा, महात्मा, साधु संत जो भी हुए, हर एक ने नए नए प्रयास हमें सजेस्ट किए। चलो माला फेर के देखिए, मन लगता है। मंत्र रटिए, मन लगता है। मुख से भजन गाइए, मन लगता है। ये हमें विभिन्न प्रयास बताए गए कि इस प्रकार करके देखिए, पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो यही है कि माला फेरते रहते हैं, मन भी फिरता रहता है। मंत्र रटते रहते हैं, मन भटकता रहता है। राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है। इवन भक्ति में जो ज्ञानी भक्त हो गए हैं, जैसे कि कबीर जी ने ये स्पष्ट कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। उन्होंने भी क्या सजेस्ट किया है? हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर। हाथ से माला फेरने की बात नहीं है, मन फेरने की बात है। जो मन बहिर्मुखी हो गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, जो मन संसाराभिमुख हो गया है, ये मनोस्थिति चेंज करने की बात है। मन अंतर्मुखी बनाना है। इसलिए प्रथम लेसन में स्वयं के आंतरिक आत्म स्वरूप का परिचय आपको दिया गया। यह आत्मचिंतन का अभ्यास मन को अंतर्मुखी बनाता है। मन परमात्मा भिमुख करना है। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है, सिर्फ बाह्य रूप से मणके फेरने की बात नहीं है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र भी नहीं है। भक्ति में हम कोई न कोई मंत्र लेते हैं और फिर रटते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार मंत्र के अर्थ को भी नहीं समझते, ऐसे ही रटते रहते। जब अर्थ ही नहीं समझते हैं, हम अभ्यास क्या करेंगे, अनुभव में क्या लाएंगे? राजयोग में हम कहते हैं हमें मंत्र रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है। वास्तव में मंत्र क्या है? एक पॉजिटिव थॉट है, एक श्रेष्ठ सूचन है। किसी के अच्छे सजेशन को जीवन में अप्लाई करना है या सिर्फ रटना होता है? इसलिए
योग में साइलेंस में बैठकर मन ही मन या मुख से कुछ रटना नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सिर्फ कहने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, रटने की बात नहीं है। कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। हमें ओम शांति बनना है। हमें अपनी शांत आत्म स्थिति बनानी है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है, ना ही हमें मुख से कुछ भी गाना बजाना, आवाज नहीं करना। भक्ति में हम मुख से गाते हैं, आवाज करते हैं। मन ही मन याद नहीं कर पाए, इसलिए मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे। पर सत्यता तो ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। वो इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते। पूर्व दोनों लेसन में आपने समझा है कि हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर कौन सा है? परम धाम है। ये आवाज की दुनिया है, ये टॉकी वर्ल्ड है, वो तो साइलेंस वर्ल्ड है। परमात्मा को मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर्मन का आवाज, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन, माना अंतर्मुखी मन से बहुत प्यार से उस पिता परमात्मा को याद करना है। तो इस प्रकार राजयोग में कोई बाह्य औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। तीसरी बात, लोग सोचते हैं हम योग कहाँ लगाएं, किससे लगाएं, सामने क्या रखें। भक्ति में तो मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो लगाते हैं। तो भाई बहनें सोचते हैं कि राजयोग में हमें क्या करना है, हम सामने क्या रखें। अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, हमें योग किससे लगाना है? अब आप सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं हैं, आपने योग के 2 लेसन किए हैं। जिन्होंने किए हैं वो हाथ उठाए। मेजॉरिटी ने किए हैं। हा? अब आप जानते हैं
हम स्वयं कौन हैं, परमात्मा पिता कौन है। हमें योग किससे लगाना है, किससे लगाना है? हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र या मूर्ति से योग लगाना। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को जानते नहीं थे। जानते थे? नहीं। बेशक आप मानते थे, पर जानते नहीं थे। हमें स्पष्ट ही नहीं था कि परमात्मा कौन है। हम तो सबको परमात्मा समझते थे। सबको याद करने में कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाते थे। अब आपको स्पष्ट है, परमात्मा एक ही है। दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शिव पिता, जो सद्ज्ञान, सर्वगुण, सर्व शक्तियों के सागर है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र, मूर्ति या फोटो से योग लगाना। ये जो प्रतीक है पॉइंट ऑफ लाइट का, आपके कमरों में भी है ना, रेड सिंबल लगा है ना, ये ज्योति बिंदु परमात्मा के का सिंबल है, प्रतीक है। हमें उस प्रतीक से योग नहीं लगाना है। वो समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो समझाने के लिए। यहाँ जो भी चित्र लगे हैं आर्ट गैलरी में, आपने देखे हैं, इवन हमारे हर सेवा केंद्रों में ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए हैं। आपने सेंटर्स विजिट किए होंगे। ये जो भी चित्र हैं वो ज्ञान समझाने के लिए हैं। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। घर में आप जैसे चित्र लगाएंगे ऐसा आपका चरित्र बनेगा। मानते हैं ना इस बात को? आप क्रिकेटर, एक्टर, फलाना, इनके चित्र लगाएंगे तो आप ऐसे ही बनेंगे। वही देखेंगे, वही प्रेरणा पाएंगे। चलो एक कैरियर की बात अलग है, पर लाइफ के लिए हमारा लक्ष्य क्या है? इसलिए अगर हमें अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना है तो सद्ज्ञान के चित्र लगाने, ताकि सद्ज्ञान की बातें हमें याद आती रहे और मन सही डायरेक्शन में चलता रहे। तो हम शरीर से यहाँ बैठते हैं, मन और बुद्धि से असली घर परमधाम में जाते हैं। जा सकते हैं? यहाँ आप बैठे हैं, अपने घर जा सकते हैं?
चले गए, हाँ, सेकंड में पहुंच जाते हैं। हमें मन से असली घर परम धाम में जाना है और मन की आंख से उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना है। परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। इवन हम अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं। हम आत्मा भी चैतन्य है, सूक्ष्म है, एक शक्ति है। मन की आंख से देखना है ना, ज्ञान नेत्र से देखना है। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में आप सूर्य नहीं देख पा रहे, पर जैसे ही मैंने सूर्य शब्द बोला, आप सबने क्या किया? मन की आंख से देखा ना, क्योंकि मन में सूर्य का ज्ञान है, तो मन की आंख से विजुअलाइज किया। परमात्मा इन आंखों से देखने की चीज ही नहीं है। अब हमें सद्ज्ञान है, हम मन की आंख से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देखते हैं और बुद्धि से समझ पूर्वक प्यार से उस पिता को हम याद करते हैं। उसके याद में, चिंतन में रहना, उस परमात्मा पिता के प्यार में एकाग्र होना, उससे ही योग कहते हैं। कोई नई चीज नहीं करनी है। राजयोग सहज योग है, मुश्किल नहीं है। हर कोई योगी बन सकता है। सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है आपने, अब अभ्यास की आवश्यकता है। अक्सर जब भी हम भाई बहनों को परमात्मा का ये दिव्य संदेश देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, तो लोग सोचने लग जाते कि हम योगी कैसे बन सकते? हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हमारे पर अनेक जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते? क्योंकि हमारी बुद्धि में योगी बनने के संबंध में रॉन्ग कंसेप्ट है। हम ये समझते हैं कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, कहीं दूर शांत एकांत स्थान में, जंगल में जाएं तो हम योगी तपस्वी बन सकते हैं। क्योंकि अब तक मेजॉरिटी जो भी योगी तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए। इसलिए लोग समझते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। लेकिन राजयोग हमें क्या सिखाता है? राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया
नहीं छोड़नी है। क्या छोड़ना है? देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की जरूरत है। बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। हमें दुनिया को, संबंधों को, परिवार को, जिम्मेवारियों को, प्रवृत्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बॉडी कॉन्शियस मनोस्थिति को चेंज करके सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। कोई भगवे पहन लेने की बात नहीं है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से, सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता है। ड्रेस बदलने की जरूरत नहीं है, आंतरिक दिल बदलने की जरूरत। हमें अपनी स्मृति, वृत्ति, चिंतन बदलने की आवश्यकता है। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर विद्यालय का अपना यूनिफॉर्म होता है ना। ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए फुल टाइम पहनते हैं। पर सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से योगी नहीं बन जाते हैं। बेशक योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। न स्थान बदलने की जरूरत है। कई मेहमान हमें कहते हैं, बहन जी हम भी यहाँ रह जाएं। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ रहते हैं वहाँ ज्ञान योग करने की जरूरत है। तो आपका घर आश्रम है, आप योगी हैं। हर कोई योगी बन सकता है। बनना है? पसंद है? देखो आवाज ही नहीं है। आवाज ही नहीं है। हम कुछ खराब बनने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, कितना दमदार आवाज आना चाहिए। बनना है? सोच के बोला ना। राजयोग में सिर्फ पूजा पाठ, भजन कीर्तन, शास्त्र पठन, देव दर्शन करके खुश हो जाने की बात नहीं। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। हमें स्वयं पुजारी से पूज्य बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है। भोगी से योगी बनना, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात है। उसके लिए सद्ज्ञान और योग अभ्यास की आवश्यकता है।
हम योग के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर सुबह शाम घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धूप दीप, क्रियाकांड करके हम खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक है। हमें प्रैक्टिकल धारणाएं करनी है। राजयोग में इसलिए परमात्मा को पुकारना नहीं है। कई क्या करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, माइक लगाकर अल्लाह अकबर, ओ गॉड, हे भगवान। हमें चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। माइक लगाकर रात रात जोर जोर से हम भजन गाते हैं, जगराता करते हैं, आवाज करते हैं, जबकि परमात्मा की याद के लिए आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें योग में चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। हमें तो मन ही मन परमात्मा से प्यार से मिलना है, याद करना है। कई परमात्मा को याद करते हैं, पर क्या करते हैं, परमात्मा से मांगते रहते हैं। कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वास्तव में क्या करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि तुम याद नहीं करते थे, फरियाद करते रहते थे। हमें मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? हम बच्चे हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। गाते हो ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम मात पिता हम बालक तेरे। गाते हो ना। बच्चा तो वारिस होता है। हमारा बर्थ राइट है परमात्मा से प्राप्त करना। मांगने की जरूरत नहीं है, लायक बच्चा बनने की जरूरत है। लायक बच्चे को, सपूत को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? क्या अनुभव है आप सबका? माँ बाप खुद नहीं खाते हैं, लायक बच्चे को देते हैं। हमें लायक ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता है। हम उनको माता पिता कहते हैं, पर खुद को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? है? हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की जरूरत है, तो याद से ही प्राप्ति है। हम संकल्प करते हैं और समर्थी आती है। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। याद से ही प्राप्ति है, अनुभूति है। इसलिए राजयोग में हम परमात्मा से विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट नहीं करते।
इतनी शक्ति हमें देना दाता। विनती करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्यों? वो है ही दाता। परमात्मा है ही दाता, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वरदाता। वो तो है ही दाता। वो दे ही रहा है, वो दे ही रहा है। उनको कहने की, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो निरंतर दे ही रहा है। जो दे ही रहा हूं उनको कहना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है ना। दे ही रहा है ना। हमें सोचने की आवश्यकता है कि पिता परमात्मा दाता है, सागर है, अखुट भंडार है, दे ही रहा है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? ये स्वदर्शन करने की जरूरत है, आत्म खोज करने की जरूरत है कि वो दे ही रहा है, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है। और योग माना कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आप कनेक्शन करेंगे तो बिजली मिलेगी ना घर में। परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, पर हमारे मन बुद्धि रूपी तार का कनेक्शन उनसे है। हमने तो अपने मन बुद्धि की तारें कहाँ जोड़ी है? देखो, अपने आप को देखो। हमने अपने मन बुद्धि कहाँ अटैच की है? व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, व्यसन में, बातों में। हमने अपने मन बुद्धि तो कहाँ अटैच करके रखे हैं, और फिर परमात्मा से मांगते रहते हैं। भाइयों और बहनों, खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते हैं। और कुछ नया नहीं करना है। सोचना, चिंतन करना हर एक को आता है ना। अब हमें उस परम शक्ति का चिंतन करना है, उनके ज्ञान का चिंतन करना है, जहां से हमें सदा काल की प्राप्ति है। योग मीन्स रिलेशन, परमात्मा से संबंध जोड़ना। प्राप्ति रिलेशन से होती है। आपके पास लाखों रुपए हैं, पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मुझे कुछ मिलेगा?
नहीं मिलेगा ना। प्राप्ति संबंध से होती, हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहा। हम भक्ति में सिर्फ भगवान के साथ, परमात्मा के साथ संबंधों का वर्णन करते हैं, पर फॉलो करते हैं, निभाते हैं नहीं। हम रोज वर्णन करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का वर्णन करते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें परमात्मा के साथ संबंधों का सिर्फ मुख से वर्णन नहीं करना है, हमें फॉलो करना है, प्रैक्टिकली रिलेशन जोड़ना है, मन वचन कर्म से निभाना है। उसको योग कहते। आप ही बताइए, क्या आपके बच्चे रोज घर में आपके सामने बैठकर गाते रहते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे चाचा हो, ऐसे गाते रहते हैं क्या? हाँ, नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। बच्चे को परख है, यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारियों में छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान कर उनके पास पहुंच जाता है। हमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हमें संबंध जोड़ने की, निभाने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। इसलिए खुद को आत्मा समझकर जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ना और मन वचन कर्म से फॉलो करना, उसे प्रैक्टिकल योग कहते हैं। हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सब शरीर के संबंध है, ये एक जन्म के संबंध है। ये शरीर के माँ बाप, भाई बहन, मित्र संबंधी हैं। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा। नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप, भाई बहन, मित्र मिलेंगे। ये तो देह के संबंध है, एक जन्म के हैं। मुझ आत्मा के असली अविनाशी संबंध परमात्मा से है। वो मेरा असली परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। जब दिल से हम स्वीकार करते हैं और उनसे प्यार करते हैं, तो याद से ही प्राप्ति है। हमारी परमात्मा से प्रीत नहीं रही है। मान लो बाहर जोर से बारिश आ रही है, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है, तो भरेगा? बारिश तो मूसलाधार आ रही है, पर लोटा ही उल्टा है, तो भरेगा? समझ गए ना प्राप्ति क्यों नहीं हो रही?
समझ गए कि नहीं? हाँ वो तो दे रहा है। अनराधार, मूसलाधार, कहते हो ना, ईश्वर जब देता है तो कैसा देता है? फिर वो तो पूरा दे रहा है, पर हमारी बुद्धि ही उल्टी है। हमारी उनसे प्रीत नहीं है, इसलिए प्राप्ति नहीं है। हमारी उनसे प्रीत नहीं है। भल परमात्मा को प्राप्त याद करते हैं, पर कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। हमारा नियम है, हम सुबह शाम आधा घंटा रोज अभ्यास करते। कहीं तो बड़ा गर्व लेते हैं, हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है। हाँ, मेरी सास भी करती थी, मैं भी करती हूँ, पर न ज्ञान है, न समझ है, न परमात्मा से प्यार है। पर समझते हैं कि रस्म चल रही है और मैं निभा रही हूँ। हम समझ से कहाँ अभ्यास करते हैं? कोई परमात्मा को याद करते हैं, सिर्फ मतलब से याद करते हैं। मतलब है, कुछ चाहिए, स्वार्थ से याद करते। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो उनसे मिल सकता है, इसलिए मैं उनको याद करती हूँ। अगर उनसे ना मिलता हो तो मैं याद भी ना करूं। हमारा योग प्राप्ति से है, परमात्मा से नहीं है। कोई भय से भगवान को याद करते हैं कि मुझे कुछ हो न जाए। हाँ, मेरे गड़बड़ घोटाले फूट न जाए भय से याद करते। हम प्यार से, जिगरी प्यार से कहाँ याद करते? योग का आधार प्यार है। परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पहचानने के बाद दिल के सच्चे प्यार से याद करना, उस याद में, प्यार में एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं। और राजयोग बहुत सहज है। ये ज्ञान योग है, इसका आधार ज्ञान है, क्रियाएं नहीं है, ज्ञान है। ये सहज योग है, इजी एंड नेचुरल। हर कोई कहीं भी किसी भी समय योग अभ्यास कर सकता है। ये प्यार योग है, प्यार, परमात्मा से प्यार। कर्म करते भी हम योगी बन सकते हैं। और लास्ट बात मैं बताना चाहूंगी कि इसका अभ्यास इतना सहज है, हमें आंख बंद करके बैठने की भी जरूरत नहीं। अक्सर लोग परमात्मा की याद में बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, पूछो तो कहते हैं
दर्शन करने जा रहे हैं, हमने देखा वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते। इवन स्कूलों में प्रार्थना में बच्चों को जबरदस्ती आंख बंद कराते। हमारी समझ गलत है। क्यों हम आंख बंद करते हैं, कराते हैं? हम ये मानते हैं कि आंखें खुली होंगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? भटकता है। आंखें खुली हैं, ये चार दीवार के बीच जो है वो दिखाई देता है, पर आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती, जिंदे मरे सब दिखाई देते। फिजिकल आंख की लिमिट है, पर मन की आंख की कोई लिमिट है? उसे तो पास्ट की, प्रेजेंट की सब बातें दिखाई देती। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये आंखें नहीं देखती है, मन देखता है। मैं आत्मा देखती हूं, मैं आत्मा आंख द्वारा देखती हूं, कान द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं। ये तो फिजिकल ऑर्गन्स है, ये तो एक साधन है। देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली मैं आत्मा हूं, मेरे मन और बुद्धि है। अगर मैं आत्मा, मन, बुद्धि, परमात्मा के प्रति फोकस करती हूं तो आंखें खुली हो तो भी नहीं दिखाई देगा, देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। और ये अनुभव आपको है। जब कोई विचार में आप खोए हुए होते हैं, कोई आ रहा है, जा रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, माना माइंड नहीं होता है, डिस्टरबेंस नहीं होता है। कोई आपसे पूछे आप यहां खड़े थे, फलाना भाई गया, आप कहते सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो अपने विचार में खोई हुई थी। उस समय कोई कुछ कहते हैं, हमें सुनाई नहीं देता है। हम कहते हैं सॉरी फिर से बताइए, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने सुना नहीं, कान तो खुले ही थे, पर मन अटेंटिव नहीं था। हमें वो ही दिखाई देता है, हमें वो ही सुनाई देता है जहां मन बुद्धि फोकस है। अगर हम अपने मन बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो हमें तो हजारों सामने हो तो भी किसी की याद नहीं आएगी। हमें देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा, हमें सुनते हुए भी नहीं सुनाई देगा। इसलिए योग अभ्यास के समय आपने हमारे केंद्रों में भी देखा होगा, जब हम योग अभ्यास करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, हम अपनी आंखें नेचुरल खुली रहने देते हैं। और सामने जो योग अभ्यास कराने बैठते हैं,
हम उनके मस्तक में देखते हैं कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। जैसे दिनेश भाई फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे थे और आप फॉलो कर रहे थे, आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी। मैं परमात्मा की याद में बैठूंगी। मुझे देखकर आप भी परमात्मा की याद में बैठेंगे। आंखें बंद करके बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दें, नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी। आप मेरे मस्तक में देखेंगे इस अवेयरनेस के साथ कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। मैं सजेशंस देती जाऊंगी। साइलेंस में बैठकर मन से फॉलो करना है। जो थॉट मैं दूं वही थॉट मन में आप रिवाइज करेंगे। सिर्फ रिपीट नहीं, रिवाइज करेंगे। समझकर, अर्थ समझकर महसूस करेंगे, उस अनुभूति में स्थित हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, परमात्मा से प्यार होता जाएगा। नियमित अभ्यास करते जाएंगे, आप एकाग्र उस अनुसार होते जाएंगे। आप 1 मास में अनुभव करेंगे कि आप में कितना परिवर्तन है। हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, हम टीम में एडजस्ट कर पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, हम समय पर घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, टेंस नहीं होंगे। कोई भी प्रलोभन हमें चलित नहीं करेगा। राजयोग ये शक्तियां देता है, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए। हाथ में गोद में लेके ना बैठे, साइड में रख दे। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। कमर सीधी रखें। भल आपको कुर्सी के बैक का सपोर्ट लेना है, लीजिए, पर स्ट्रेट बैठे। अन्य सभी बातों से अलग हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से डिटैच हो जाइए। साक्षी भाव से देखिए।
विचारों के विस्तार को समेट लें। मस्तक बीच स्वयं की भ्रकुटी में खुद के आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाइए। मैं एक आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मस्तक बीच चमकता हुआ रूहानी सितारा हूँ। मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। इस शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा चैतन्य हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार है। मैं आत्मा अखंड लाल ज्योति ब्रह्म महतत्व में निवास करती हूँ। मैं जानती हूँ पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आँख से पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे कल्याणकारी परम पिता आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर आज मेरे मन का अंधकार समाप्त हुआ है।
मुझे ज्ञान की रोशनी मिल गई है। मुझे स्पष्ट है, प्यारे परम पिता, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। मेरे प्यारे शिव पिता, अब यही निर्णय है जो सद्ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं। प्यारे शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण सत्य ज्ञान आपके सर्व ईश्वरीय गुण, आपकी सर्व रूहानी शक्तियाँ मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। अब शांति के सागर शांति दाता है। मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप, मेरे सदा पावन सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा, मैं आपसे योग लगाती हूँ। मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ। आप स्वयं मेरे साथी हैं। आपकी याद से मैं आत्मा पवित्र बनती जाती हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपकी ही ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। मैं स्वयं एक शक्ति हूँ। ओम शांति।